सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दुनिया में। तो सभी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि कल हमने एक लाइव क्लास ली थी और आज की बाद हमने फिर एक अपलोडेड वीडियो आपके लिए डाल दी। तो बच्चों, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो लाइव क्लास आपकी चल रही है उसमें थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, कुछ नेटवर्क इशू और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। बट अगर आप लोगों का साथ रहा तो बहुत जल्द हम इस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट कर लेंगे और ईज़िली अपने वीडियोज़ को, लाइव क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे बच्चों। ठीक है, तो फिलहाल अभी आपके लिए मैं अपलोडेड वीडियो ही आपके लिए लेके आ रहा हूँ और यहाँ पे पर डे मैं कोशिश करूँगा कि पर डे आपके लिए मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड कर दूँ और इजीली आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया जाए। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास में जो आपके पास मैं कराने वाला हूँ, जितना भी कॉन्सेप्ट आपको बताया था कल एक्सरसाइज 1.2 से पहले, तो उस सारा जो जितना भी हमारे पास कॉन्सेप्ट था उससे रिलेटेड आज एक्सरसाइज 1.2 होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि ये जितने भी नंबर्स आपके पास दिए, 4 पार्ट आपको दिए, 5 पार्ट दिए हुए हैं एक्चुअली आपके क्वेश्चन में। तो बोलता है कि इनका आपको फैक्टराइजेशन करना है। और कौन सा फैक्टराइजेशन करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है बच्चों। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो 140 की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू करेंगे तो ये 2 से आप देखिए कर लीजिए इसको इस तरीके से, एंड 7 से आप कर लीजिए 10 टाइम, देन आप 5 से कर लीजिए 2 टाइम, एंड 2 से कर लीजिए 1 टाइम। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 देखिए कितनी बार आया है, 2 टाइम आया है। तो 2 की पावर 2 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका कर सकते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास 156, तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 7 जा, 2 8 जा, फिर आप 2 से कर लीजिए 2 3 जा, एंड 2 9 जा, फिर 13 से कर लीजिए 3 जा, एंड 3 से आप करेंगे 1 जा। तो ये आप देखिए 2 कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है। तो 2 की पावर 2 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई आप इसको लिखेंगे 13 एंड मल्टीप्लाई 3, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट को देखते हैं। तो इसी तरीके से देखते हैं थर्ड पार्ट को, 3 8 2 5, इसके फैक्टर करके देख लेते हैं। ये होगा 5 7 जा, ठीक है, 35 3 आ जाएगा, 5 6 जा, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 5 जा। फिर 5 से कर लीजिए 5 1 जा, सॉरी 5 से कर लीजिए 5 1 जा 5, 2 5 5 जा 1 5 3 जा। ठीक है, इसके बाद आप इसको कर लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 3 से, 3 5 जा 3 1 जा, फिर 17 से कर लीजिए 17 3 जा, एंड 3 से आप कर लेंगे इसको 1 टाइम। तो देखिए क्या इसका आ जाएगा, 5 आपके पास कितना आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, तो 5 पावर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3 आपका 2 टाइम आ रहा है, तो 3 पावर 2 हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाई बाई 17 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमने इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। एंड इसी तरीके से 5005 को प्राइम फैक्टराइजेशन में आपने कन्वर्ट करना है। तो 5 से करेंगे 5 1 जा, ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, 7 से आप इसको डिवाइड करके देखिए, तो 7 जाएगा 7 1 जा 7, 3 7 4 जा, एंड 7 3 जा। ठीक है, 11 से इजीली डिवाइड हो जाएगा, तो 11 1 जा 11 हो गया। ठीक है, 11 30 जा, और 3 13 आपका आ जाएगा 1 टाइम। तो ये आपका आ गया 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, तो इस तरीके से 5005 हमारे पास जो नंबर है इसका भी फैक्टराइजेशन हमने कर लिया बच्चों। तो इसी तरीके से आपका एक फोर्थ पार्ट भी है इसमें, उस फोर्थ पार्ट को आप कर लीजिएगा, उसको आपके लिए होमवर्क है। आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए साथ साथ में, जिससे आपकी जो कैलकुलेशन की जो स्पीड है वो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए, बहुत अच्छी बन जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से करना है। सो स्टूडेंट्स, जो कल हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, जो बहुत अच्छे बेसिक मैंने आपको समझाया था, उस बेसिक पर रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, और ये कहता है कि फाइंड द एलसीएम। आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इनका, फॉलोइंग पेयर्स इंटीजर्स, एंड वेरीफाई दैट। ये जो आपको बताया था मैंने कॉन्सेप्ट, पूरा एक एग्जांपल से मैंने आपको समझाया था। जिस बच्चे ने भी हमारी वाली क्लास नहीं देखी हो जरूर एक बार देख लीजिएगा, तो आपको सारी चीज़ें, ये फॉर्मूला हमने वहीं से ड्राइव करके बनाया था। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, आपसे कह रहा है कि सबसे पहले इनका एचसीएफ निकालिए आप दोनों का, फिर इसका एलसीएम निकालिए, देन उसके बाद आप प्रूव करिए कि ये जो है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होगा। इसको वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछता है बच्चों। तो सबसे पहले वाले पार्ट को करते हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 26 का क्या आ गया यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई 13 आ गया। ठीक है, उसके बाद 91 का भी कर लेते हैं। तो 91 का देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 13 7। ठीक है, इस तरीके से। तो आपके पास देखिए 91 का आपने क्या निकाला है यहाँ पे, 91 का है 13 मल्टीप्लाई 7।
तो इसका HCF कैसे निकालते हैं बच्चों? HCF कैसे लिखा जाता है? 26,91 इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, इसका HCF क्या हो जाएगा? सभी को मैंने बताया था, उसमें क्या देखा जाता है, जो नंबर कॉमन है उसकी लीस्ट पावर देखी जाती है। तो 13 की पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसका जो आंसर आएगा HCF तो इसका कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे LCM निकालने की बात है। LCM कैसे निकाला जाएगा? LCM कैसे निकाला जाता है? LCM आपको कॉमन नंबर लेना होता है, कॉमन प्राइम फैक्टर लेना होता है। उसके बाद जो नंबर आपके छूट रहे हैं ये वाले, इनको भी आप लिखेंगे बच्चों, ठीक है, इनको भी आप लिखेंगे। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 26 × 7 एंड ये हो जाएगा 2 182 आ जाएगा। तो ये इसका LCM निकल गया बहुत इजीली। अब यहाँ पर हमको ये प्रोडक्ट लगा के देखना है, ये वाला फॉर्मूला लगा के देखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि HCF किसका 26 × 91 मल्टीप्लाई LCM किसका 26 एंड 91। इस तरीके से लिखा जाता है इसे। ये दोनों नंबर्स का HCF और LCM हमने निकाल लिया था। अब मुझे बताइए HCF कितना आ रहा है? HCF 13 आ रहा है और LCM कितना आ रहा है? 182 आ रहा है बच्चों। HCF हमारे पास आया है, यहाँ पे LCM आया हमारे पास 182 और HCF आया हमारे पास 13। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2366। ये वैल्यू आपके सामने आएगी। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा आपके पास 13 × 182 कितना आने वाला है? 2366 आने वाला है। तो ये तो हमने निकाल लिया, इसका लेफ्ट पोर्शन हमने निकाल लिया। राइट पोर्शन कैसे निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो नंबर कौन है हमारे पास? ये नंबर है, तो हम निकालेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। भाई जो हमसे कह रहा है उसको इस तरीके से कर लेंगे, है ना। तो नंबर्स क्या है आपके पास? 26 है और 91 है। आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा बच्चों, ये भी इतना ही आएगा। तो हमने वेरीफाई कर दिया कि दो नंबर्स का जो HCF होता है उनका मल्टीप्लिकेशन उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ईजिली हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम देखते हैं इसके सेकंड पार्ट को। तो चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट को भी इसी तरीके से करा जाता है, सेम करना है सब कुछ। तो ये नंबर है आपके पास, ये नंबर है। सबसे पहले 510 का आपको क्या करना पड़ेगा? 510 का आपको निकालना पड़ेगा प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं ये बताया था वो। तो ये हो गया आपका 17 से कर लीजिए 3 टाइम, फिर 2 से कर लीजिए 15 टाइम, फिर 5 से कर लीजिए 3 टाइम एंड 3 से कर लीजिए 1 टाइम। तो ये आपके पास जो 510 के आपके पास फैक्टर आ रहे हैं क्या आ रहे हैं? प्राइम फैक्टर 17 × 2 × 5 × 3 ये आपके पास आ गया। और दूसरा नंबर है आपके पास 92। तो 92 के फैक्टर अगर करेंगे तो 92 के तो थोड़ा दूर कर लेते हैं इधर। 92 के अगर फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2 4 जा 1 2 6 जा एंड 2 से आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 23 एंड 23 से आपने इसको किया 1 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 92 को। तो 2 × 2 × 23, ठीक है। तो 2 × 2 को क्या लिखा जा सकता है बच्चों? 2 पावर 2 लिखा जा सकता है, ठीक है ना। इस तरीके से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे HCF निकालेंगे, इसका क्या हो जाएगा? HCF कितना हो जाएगा? 510 एंड 92 का HCF कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 कॉमन है। इसकी लीस्ट पावर कितनी है? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो लीस्ट पावर लेनी है, मीन्स आपके पास HCF कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और LCM के लिए क्या करते हैं? LCM अगर इन दोनों नंबर्स का निकालेंगे, LCM अगर इन दोनों का नंबर का निकालेंगे तो LCM अगर निकाला जाएगा तो LCM में क्या आएगा? आपको बस देखो कॉमन फैक्टर तो आपने 1 टाइम यूज करना है, और जो प्राइम फैक्टर जो कॉमन नहीं है उनको भी लिख लीजिए। 17 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 23 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। इन सारे नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। 2 3 4 6 0, ठीक है। इस तरीके से इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये आएगा 2 3 4 6 0 आ जाएगा आपके पास। तो ये हमने निकाल दिया HCF और LCM। तो अब यहाँ पे फिर वही हमारे पास लेफ्ट साइड क्या है? हमारे पास लेफ्ट साइड है कि LCM ऑफ 510 एंड 92 मल्टीप्लाई HCF ऑफ 510 92। तो ये कितनी वैल्यू आ रही है? LCM कितना आया इसका? 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई बाई 2 आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो मल्टीप्लाई करके देखिए इसकी कितनी वैल्यू आएगी। तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 46920। अब हमने क्या बोला था? राइट साइड में क्या? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है। तो निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? नंबर क्या है? 510 एंड 92। इनको मल्टीप्लाई करिए बच्चों, आपके पास 46920 ही आने वाला है।
तो हमने क्या कर लिया, जो इसको वेरीफाई करना था वेरीफाई भी हमने इजीली कर लिया बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है। इसका थर्ड पार्ट देखिए आपको दे रहा हूँ मैं, आप लोग करिएगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो इसको फिर मैं आपको इसके लिए एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा, ठीक है, या नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, तो आप इसको कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो एक देखिए तरीका एक ही तरीके का है, जैसा हमने वहाँ पे किया वही वहाँ पर वही ट्रिक आपने यहाँ भी यूज़ करनी है। इसका एचसीएफ निकालना, इन दोनों का एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना, मल्टीप्लाई करना, फिर दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट कर लेना, इजीली आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चे करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए ये आपके पास ऐसे 3 नंबर का पेयर दे रखा है अब, ठीक है। आपसे बोलता है कि इनका एचसीएफ और इनका एलसीएम निकालिए। तो कैसे निकालेंगे एचसीएफ एलसीएम, तो सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इनका। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 6 6 2 जा 3 2 जा एंड 2। तो 12 की यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे लिखते रहिए, कितना है हमारे पास 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, क्योंकि 2 को 2 पावर लिखा है यहाँ पर, ठीक। अच्छा यहाँ पे इसको देख लीजिए आप, कौन सा नंबर 15 का निकालना है, 15 का निकाल लेते हैं। 15 आ जाएगा 3 5 जा एंड 5 1 जा। तो 15 को यहाँ पे लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 21, तो 21 को लिखेंगे 3 7 जा एंड 7 1। तो ये आ गया आपके पास 21 इक्वल टू आ रहा है 3 मल्टीप्लाई 7, इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ क्या लिखेंगे 12 15 एंड 21, कितना आएगा बताइए। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, आपसे मैंने क्या बोला कि जो इसमें कॉमन नंबर है उसको ढूंढिए। तो कॉमन आपके पास कॉमन प्राइम फैक्टर कौन है, कॉमन प्राइम फैक्टर ये दिख रहा है आपको 3 दिख रहा है इसके अंदर, और 3 की जो लीस्ट पावर है कितनी है 1 है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 3 लिखा जाएगा, 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा। और अगर एलसीएम आपको निकालना होगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा 12 15 एंड 21 का कितना हो जाएगा, देखिए वो तो आपने लिखना ही है, जो आपका कॉमन आ रखा है वो तो लिखना ही है। बाकी जो छूटे हुए हैं 2 की पावर 2 मीन्स 4 आ जाएगा यहाँ पे, ये 5 आ जाएगा इंटू 7 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 20 60 67 जा 420, ये आपका एलसीएम आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इस तरीके से इसका अगर 3 नंबर्स का पेयर आपको दिया है तो एचसीएफ और एलसीएम आप बहुत इजीली इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं सेकंड पार्ट को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए उससे पहले। तो सेकंड पार्ट भी कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, तो सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमारे सामने क्या क्या वैल्यू दी है देख लीजिए, ये दिया आपके सामने 17, तो 17 का क्या फैक्टर बनेगा 17 1 जा 17, तो 17 का तो यह आ गया 17, ठीक है। 17 के फैक्टर क्या लिख लिया हमने 17, या मल्टीप्लाई 1 कर लीजिए तो ये 1 आ जाएगा, 1 आ गया। और यहाँ पे आपका 23 है, तो 23 के फैक्टर करने की भी क्या ज़रूरत है, आपको पता ही है 23 का फैक्टर क्या होगा 23 मल्टीप्लाई 1 होगा। और 29 का भी अगर आप फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर, सॉरी 23, तो ये होगा 29 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, है ना। अब इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ तो इसका बिल्कुल देखिए आपका ये ओरली आप इसको कर सकते हैं कि इसका एचसीएफ कितना आएगा। एचसीएफ कितना आएगा, देखो यहाँ पर केवल कॉमन क्या है 1 है, तो 1 आ जाएगा आपके पास। और एलसीएम अगर आपको इसका कैलकुलेट करना है 17 23 एंड 29, तो यहाँ भी ये क्या हो जाएगा 1 तो आना ही है कॉमन, आपका 17 भी आना है, 23 भी आना है और 29 भी आना है, तो ये हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगी वैल्यू, ये आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। आई होप सारी क्लियर हो रहे होंगे, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बट इसको बिल्कुल इजी समझ के ऐसा नहीं कि आप इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, चाहे किसी भी बोर्ड से आप एग्जाम दे रहे हो ना, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है बहुत है बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, 8 9 एंड 25। इसे करा दूँ या खुद कर लेंगे आप लोग, आप बताइएगा। चलो इसको आपके लिए छोड़ देते हैं भाई, एक एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन आ रहा है एक एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। तो आप ज़रूर, ये आपका वर्क है, होमवर्क है, आपने बहुत ईमानदारी से इनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है बच्चों, ठीक है। तो बताइएगा कि इनका आंसर कितना आ रहा है और खुद करके बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 क्वेश्चन, और आपको बता दूं कि 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो मैं इसको सीधा लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को लिखता हूँ सीधा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेता हूँ एक बार बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है कि ये 2 नंबर हैं आपके पास, ये कह रहा है आपको क्या गिवन है, गिवन है एचसीएफ दे रखा है 2 नंबर्स का, क्या दिया है 306 एंड 657, ठीक है 657 इक्वल टू 9 है,
और आपको ये दिया हुआ है कि एलसीएम इनको आपको इनका एलसीएम निकालना है। आपको बोल रहा है कि फाइंड एलसीएम 306 एंड 65 7 है 7 है बच्चों यहाँ पर, ठीक है 7 है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। देखो अभी हमने आपको बोला था कि नंबर्स आपके पास गिवन है। अब फॉर्मूला हमने पढ़ा है अभी कि अगर हमारे पास दो नंबर्स का एचसीएफ है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उनके एलसीएम से, तो हमेशा क्या आएगा भाई, इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा ना। तो नंबर तो आपके सामने ये हैं कि नहीं है, ठीक है। तो इजीली वैल्यू रख लीजिए। एचसीएफ की वैल्यू कितनी है 9, एलसीएम आपको निकालना है, दो नंबर्स का आपको एलसीएम निकालना है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, और है कुछ भी नहीं बिल्कुल इसके अंदर, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, आप देख पा रहे होंगे। अब 9 को यहाँ डिवाइड में ले आइए तो क्या हो जाएगा 306 × 657/9 = 338। इस तरीके से आप लिख लीजिएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख लेते हैं सीधा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को भी डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट, इसके पीछे तो मैंने आपकी काफ़ी लंबा लेक्चर लिया था बच्चों, जो आपको बताया था। आपको बताना है कि 6 की पावर n है, जैसे मैंने 4 की पावर n वाला फॉर्मूला बताया था आपको। एक 6 की पावर n है, क्या कह रहा है कि n आपके पास क्या है बच्चों, n आपके पास कोई इंटीजर है, और कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, या आप बोल लीजिए नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर वही होते हैं जो क्या होता है, नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये n की वैल्यू है, मीन्स n की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, n की वैल्यू क्या रखनी है आपने, 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, 5 रखना है। जैसे अगर मैं यहाँ पर 6 की पावर 1 रख लूँ तो 6 आ जाएगा मेरे पास, और अगर 6 की पावर में 2 रख लूँ तो क्या आ जाएगा, 6 × 6 कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और अगर 6 की पावर में 3 लिख लूँ तो ये आएगा 6 × 6, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इस तरीके से 216। तो ये है कि ये n की वैल्यू है आपके पास। तो ये आपसे बोलता है कि जैसे यहाँ पर 1 रखा तो 6 आया, तो यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आ गया इसका, 6 आ गया। 6 की पावर 2 किया, थोड़ा वेट कर लेते हैं। अच्छा, तो 6 की पावर 2 किया तो यहाँ पर देखिए 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, यूनिट प्लेस पर अभी भी 6 आ रहा है, और आपने 6 की पावर 3 किया, यूनिट प्लेस पर 6 आ रहा है। तो ये कह रहा है आपसे क्वेश्चन में, क्या n की कोई ऐसी वैल्यू होगी, क्या n पर कोई ऐसा नेचुरल नंबर आएगा कि इसके यूनिट प्लेस पे 0 नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको पीछे वाली वीडियो अगर आपने देखी हो तो मैंने आपको बताया था, अगर यूनिट प्लेस पे, अगर आपको यूनिट प्लेस पे 0 चाहिए, क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो आपके पास क्या होना चाहिए, उसके प्राइम फैक्टर में 2 नंबर होने चाहिए बच्चों, एक 2 और एक 5। कम से कम एक बार 2 आना चाहिए और कम से कम एक बार 5 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 6 को हम क्या लिखते हैं, 2 अगर मैं 6 के प्राइम फैक्टर करता भी हूँ तो 2 × 3 आएगा, उसकी पावर n आ जाएगा। तो ये 2 की पावर n हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये 3 की पावर n हो जाएगा। अब देखिए आप, अब n की वैल्यू कुछ भी रखिए भाई, आपके पास अगर ये 5 आता है यहाँ पे तो हम कहते हैं कि इसका यूनिट प्लेस में 0 आएगा, बट यहाँ पर 5 तो आएगा ही नहीं कभी भाई। 2 की पावर n करिए तो 2 की पावर n, सपोज आप n = 1 रखिए इसमें, तो 2 की पावर 1 आएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर n 1 आएगा। फिर n = आप 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, और ये 3 × 3 हो जाएगा। और n = आप 3 रखेंगे तो ये 2 × 2 होगा, और ये 3 × 3 हो जाएगा। तो 5 तो इसमें कहीं से कहीं तक नहीं आने वाला है भाई, है ना। ये नंबर, यही नंबर बार बार रिपीट होते रहने हैं। तो इसका मतलब है कि n की कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जहाँ पे आपका जो नंबर होगा उसका यूनिट प्लेस 0 आएगा बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में से नहीं समझाता हूँ, अलग से मैंने वीडियो में समझाया है, जिससे अभी समझ में नहीं आया वो एक बार ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 है, ठीक है। तो 6 को डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है एक्सप्लेन वाई दिस नंबर, ये आपको दिया हुआ है, लिख लेते हैं यहाँ पर 7 × 11 × 13 + 13। आपको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है बच्चों, आपको बताना है कि ये नंबर जो बनेगा ना, एक कंपोजिट नंबर क्या है, आपको इसको बस मल्टीप्लाई नहीं करना है इस तरीके से। आपने जिस मेथड से पढ़ा है, आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ा है, देखो उसका रिवर्स भी आप लेके चलिए। वो ये कहता है अगर किसी कंपोजिट नंबर को आप क्या करते हैं, उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है, मतलब किसी भी
कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में उसको हम लिख सकते हैं। तो अगर मैं प्रूव कर दूं कि ये जो मेरे पास क्या है, ये अगर मेरे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो रखा है ना, ये प्राइम जो ये आपके पास जो फैक्टराइजेशन कर रखा है इसका, ये एक प्राइम फैक्टराइजेशन है। अगर मैं इसको प्रूव कर दूं कि ये जो आपके पास फैक्टराइजेशन है ये एक प्राइम फैक्टराइजेशन है, अगर मैं ये प्रूव कर दूं, इसका मतलब ये नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। क्योंकि कंपोजिट नंबर को ही हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसे ड्रॉ किया जा सकता है। तो आइए चेक करते हैं कि ये प्राइम फैक्टर है या नहीं है, क्योंकि अभी हमारे प्लस का साइन आ रहा है, तो इसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर एक टर्म ये आ गया, एक टर्म ये आ गया, और आपको यहाँ पर 13 कॉमन दिख रहा है, तो आप 13 को कॉमन ले लीजिए। तो आपके पास क्या हो गया, 7 × 11 बचा यहाँ पे, और प्लस यहाँ रहेगी आपके पास 1। तो ये क्या आ गया, 13 × इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 77 + 1, और ये आ जाएगा आपके पास 13 × 78। अभी 78 के फैक्टर करके देख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से आप करेंगे तो 2 3 जा एंड 2 9 जा, एंड फिर उसके बाद 3 से करेंगे 3 1 जा 3 3 जा, एंड देन 13 से करेंगे तो 1 आ गया। तो 38 को आपने 78 को सॉरी आपने क्या लिख लिया, आपने लिख दिया 2 × 3 × 13। ठीक है, तो चेक कर लीजिए ये कैसे नंबर है, 13 प्राइम नंबर है हमारे पास, 2 भी हमारे पास प्राइम नंबर है, 3 भी हमारे पास प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि जो भी ये नंबर हमारे पास बनता, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, इसका मतलब ये कैसा है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बातें, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब अगले वाले को चेक करके देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट भी है इसके पास, तो यह 7 × 6 5 4 3 2 1 + 5। तो यहाँ पर देखिए आपके पास 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन ले लेंगे। तो 5 कॉमन आने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 7 6 4 3 2 1, और प्लस यहाँ पर प्लस आपके पास क्या बच गया, 1 बच गया बच्चों। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1008 आएगा आपके पास, प्लस ये 1 आ जाएगा आपके पास, और 5 मल्टीप्लाई ये क्या हो गया हमारे पास, 1009। बच्चों ये प्राइम नंबर है, आप चेक कर लीजिए, ये किसी नंबर की टेबल में नहीं आएगा, ये 1 की टेबल में आएगा या फिर 1009 के ही टेबल में आएगा। तो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका एक कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये हमको कौन बताता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बताता है बच्चों। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो आप देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है बट बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप डील करेंगे। ये कहता है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट। एक आपके पास एक स्पोर्ट्स फील्ड है ना, इस तरीके से। तो सोनिया अगर यहाँ से स्टार्ट करती है तो इसको पूरा एक राउंड लगाने में कितना लगता है, 18 मिनट लगता है, वही है ना। तो ये सोनिया का टाइम है, ये 1 टाइम में 1 राउंड में 18 मिनट में कंप्लीट कर रही है। और रवि जब इसमें राउंड लगाता है, इस पॉइंट से स्टार्ट करता है, तो रवि 15 मिनट में इस राउंड को कंप्लीट कर लेता है। इट मीन्स आपको पता चल रहा होगा कि रवि की जो स्पीड है वो ज़्यादा है, ये कम टाइम में इसको कवर कर रहा है, तो इसकी स्पीड क्या ज़्यादा है। तो रवि अगर यहाँ से, आप ये कहता है कि सेम पॉइंट से इन्होंने दौड़ना शुरू किया, सेम डायरेक्शन में, यहाँ से रवि ने भी एक ही टाइम पे स्टार्ट किया, सोनिया ने भी यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया। तो ये कहता है देखो ये स्पीड ज़्यादा है, तो ये एक टाइम पे ऐसा होगा कि घूमते 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 ये क्या होगा, एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे फिर दोबारा मिल जाएंगे। तो आपको बताने कि कितने टाइम के बाद मिलेगा, आपको बताने कि कितने टाइम के बाद ही दोबारा मिलेंगे इस पॉइंट पे। ठीक है, तो आप समझ लीजिए इस बात को, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, जो आपके पास नंबर 18 है और 12 है, इसका एलसीएम ले लीजिए आप। ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपसे कहा जाएगा तो आप सीधा एलसीएम ले लीजिए। तो 18 का एलसीएम निकालने के लिए आपको तरीका बताया मैंने। तो आप इसको 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2 × 3 पावर 2, यह आ जाए 18 का आ जाएगा वैल्यू। 12 की निकाल लीजिए प्राइम फैक्टर, तो हो जाएगा 2 6 3 2 जा एंड 2 1। तो 12 के क्या आ गए, 2 पावर 2 × 3। तो इसका एलसीएम अगर आपको निकालना है तो 18 एंड 12 का आपको अगर एलसीएम निकालना है तो देखिए कॉमन कौन है यहाँ पे, कॉमन ये भी कॉमन है आपके पास, और ये भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है। इनकी लीस्ट पावर लेनी है। देखिए 2 की लीस्ट पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इसका कितना है, लीस्ट पावर 1 है, तो ये आएगा 2। ठीक है, मल्टीप्लाई, सॉरी हाँ रुक जाइए, एलसीएम में क्या किया जाता है, एलसीएम में क्या किया जाता है, जो कॉमन है उसको लिखना है, 2 × 3। हम एचसीएफ की बात करने लगे थे, तो देखिए एलसीएम निकालना है यहाँ पे। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, तो ये 2
जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, और जो कॉमन नहीं है ये देखिए ये नंबर, इनको भी लिख लीजिए आप। 2 × 3 तो क्या हो जाएगा, 2 3 × 6, 6 2 12, 12 36। तो ये आपके पास क्या कह रहा है कि 36 मिनट के बाद, आफ्टर 36 मिनट सोनिया और रवि क्या होंगे इस पॉइंट पे दोबारा मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आई होप आपको। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, उस कमेंट बॉक्स का आप यूज़ करिएगा और अपना जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी कन्फ्यूजन है उसको वहाँ पर लिखिएगा। हम ज़रूर अपनी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वहाँ पर उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी तरीके से अब जो नेक्स्ट हमारे पास चलेगा, जो नेक्स्ट हमारा जो एक्सरसाइज है 1.3, उसका बेसिक आपको बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में वो चलने वाली है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहाँ से आपका हर बार क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो इसी तरीके से इजी तरीके से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो न्यू वीडियो हम आपके लिए अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।